कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने छात्र आंदोलन और दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। खड़गे ने केंद्र गृह मंत्री अमित शाह से संसद में आकर छात्रों पर हुई कार्रवाई का जवाब देने की मांग की है। खड़गे ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पैलेट गन, आंसू गैस, वाटर कैनन और इलेक्ट्रॉनिक लाठियों का इस्तेमाल किया गया। खड़गे ने सवाल किया कि देश के भविष्य कहे जाने वाले युवाओं के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया गया और इसके लिए जिम्मेदार कौन है। उन्होंने कहा कि विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर चर्चा और गृह मंत्री के बयान की मांग कर रहा है, लेकिन करीब 14 से 15 दिन बीतने के बाद भी सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं आया। खड़गे ने इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े चंदे और संपत्ति को लेकर उठ रहे सवालों पर देश के सामने जवाब देने की मांग की। खड़गे ने यह भी कहा है कि भगवान राम के नाम पर देश की जनता ने आस्था के साथ चंदा दिया है, इसलिए चंदे, सोना चांदी और दूसरी संपत्तियों का पूरा हिसाब जनता के सामने आना चाहिए। खड़गे ने मामले की निष्पक्ष जांच और आरोप सही पाए जाने पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने अपनी तीसरी मांग से में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जनता से माफी मांगने को कहा। उन्होंने कहा कि भगवान राम और अयोध्या से करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी है और ऐसे मामले में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की चुप्पी बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। खड़गे ने कहा कि देश जवाब मांग रहा है, इसलिए सरकार को संसद और जनता के सामने जवाब देना होगा। पहला मांग तो हमारा ये है, केंद्रीय गृह मंत्री दिल्ली पुलिस को लेकर उन्होंने जो युवाओं पे अत्याचार किया, पैलेट गन्स का यूज किया, गैस छोड़ा, पानी छोड़ी, इलेक्ट्रिकल लाठी से मारा, बहुत से चीजें उन्होंने बर्बरता से बच्चों के ऊपर उन्होंने अपना एक ये दिखाया कि दौर्जन्य करने का या तो उसके बारे में हम ये चाहते थे उसको सीमित वो डिस्कशन हो जाए, वो आए, और जो पेपर लीक होते हैं कैसा हो गए इसके ऊपर हम पहले से चर्चा चाहते, लेकिन उन्होंने 14-15 दिन उसके बारे में कुछ नहीं कहा। इसका मतलब ये है कि वो नहीं चाहते थे, और हम इसके बारे में जल्द से जल्द इसको एक रिलीफ दिलाने के लिए हमने फोर्स करते रहे ऑल पार्टी के लोग, लेकिन वो नहीं आए। दूसरा मांग ये था कि प्रधानमंत्री जी जो हमारे राम मंदिर का जो एक ट्रस्ट स्थापना की, वो ट्रस्ट को स्थापना में उनकी बड़ी देन है। यानी उन्होंने ट्रस्ट में मेंबर चुने और ट्रस्ट के किस ढंग से चलना ये बात भी उन्होंने की। उनके मेंबर्स किस किस को उसमें डाला, वो मेंबर्स भी उनके पहचानत के और उनके ही लोग उसमें हैं। लेकिन उसके बाद में वही ट्रस्ट रहने के बावजूद मैं ये कहूँगा कि मोदी जी के ट्रस्टेड ट्रस्टी वो लोग जो थे, उन्होंने वहाँ पर जब पूरा जनता चंदा चोरी का डिमांड कर रहे थे, वहाँ पर चोरी कैसी हो गई, ईंट किधर चले गए, चांदी किधर चले गई, पैसे किधर चले गए, रामचरितमानस किधर गया, इसके सब लोगों ने खुलासा भी करा और कहे कि हम ये जो चोरी किए हैं उनके बारे में सख्त से सख्त सजा होना चाहिए और प्राइम मिनिस्टर खुद इसके बारे में खुलासा करना चाहिए। लेकिन उन्होंने उसके तरफ भी ध्यान नहीं दिया, और हम ये भी चाहते थे कि एक तरफ
विद्यार्थियों के ऊपर लाठीचार्ज, एक काम तो उन्होंने की, और दूसरी तरफ चंदा चोरी का भी। तीसरी मांगे रखे कि वो खुद देश से, जनता से माफी मांगे, क्योंकि हजारों लाखों करोड़ों लोग राम मंदिर में आस्था रखते हैं, अयोध्या में आस्था रखते हैं। तो ऐसे आस्था के जगह पे अगर इतनी बड़ी घटना होती है तो प्राइम मिनिस्टर कभी अब 15 दिन में कभी मुंह नहीं खोले, कुछ बोलने की तैयारी नहीं किए। और मैं समझता हूँ ये पहली ऐसी घटना है जिस घटना के बारे में प्राइम मिनिस्टर भी चुप्पी साधे हैं और होम मिनिस्टर भी चुप्पी साधे हैं। तो इसीलिए हम इन तीनों मुद्दे पे, ये तीनों मुद्दे हमारे नॉन निगोशिएबल हैं। ये तीनों मुद्दों को लेके हम लड़ रहे हैं, हम किसी एक मुद्दे के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम तीनों मुद्दों को लेके लड़ रहे हैं। और खासकर ये इन मुद्दों पे राहुल गांधी जी ने हर जगह जाके अपना जो वक्तव्य देना है या किसी विद्यार्थियों को, छात्रों को कुछ कहना है, उन्होंने हर जगह कहकर ये मुद्दा पहले से उठाते आए हैं और अभी भी हम यही मुद्दे पे कायम है।